राधा की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई है, फिर भी उसकी शादी अधूरी रह गई। शादी के बाद हर लड़की के जीवन में बदलाव आते हैं। राधा के जीवन में भी बहुत कुछ बदल गया है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी मांग में सिंदूर भरा गया, गले में मंगलसूत्र पहनाया गया, 7 फेरे लिए, लेकिन फिर भी उसकी शादी अधूरी रह गई। शादी का जोड़ा पहने कमरे में बैठी राधा अपने बीते हुए कल के बारे में सोच रही थी। राधा एक बहुत ही सुलझी हुई और संस्कारी लड़की है। वह 24 साल की है। उसके परिवार में राधा और उसके पिता है, जो टीचर है। उनका नाम विजय है। वह बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव के है। उन्होंने कई अनाथ बच्चों का एडमिशन अपने स्कूल में कराया है और उनकी किताबें और नोटबुक भी वही खरीद देते हैं। उन्होंने कई लोगों की मदद की है, लेकिन अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो वह अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। इसीलिए वह राधा के लिए रिश्ते देख रहे हैं और उन्हें रिश्ता मिल भी गया है। लड़का एक सरकारी नौकरी करता है और उसका घर परिवार भी अच्छा था, तो विजय जी ने शादी के लिए हाँ कह दी। लड़के का नाम विहान है। विजय जी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। उनकी शादी भी 1 महीने बाद होने वाली थी, तो सभी तैयारियां शुरू हो गई। देखते ही देखते 1 महीना कैसे बीता पता ही नहीं चला और शादी का दिन भी आ गया। विजय जी ने अपने सभी रिश्तेदार और दोस्तों को बुलाया था। राधा दुल्हन का लहंगा पहने तैयार बैठी थी और उसकी सहेलियां उसे विहान के नाम से चिढ़ा रही थी, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ जाती थी। अब सभी बारात का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो जाती है, लेकिन विहान अभी तक बारात लेकर नहीं पहुंचा था। सभी मेहमानों के बीच बातें बननी शुरू हो गई थी। ये सब देख विजय जी विहान के पिता को फोन करते हैं, ये जानने के लिए कि उनको और कितना समय लगेगा। लेकिन वह विहान के पिता की बात सुन परेशान हो जाते हैं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगती है। उनको ऐसे देख विजय जी के दोस्त विनय जी उनके पास जाते हैं और उसे परेशानी की वजह पूछते हैं, तो वह उन्हें बताते हैं कि विहान ने किसी और लड़की से शादी कर ली है, जिसे वह प्यार करता था। उसने अपने माँ बाप के दबाव में इस शादी के लिए हाँ कही थी। ये बात सुन विनय जी को बहुत गुस्सा आता है कि विहान ऐसा कैसे कर सकता है। अगर ये बात थी तो उसे पहले बताना चाहिए था। ये बात सभी रिश्तेदारों को पता चली, तो सबको विजय जी का मजाक बनाने का नया कारण मिल गया। आखिर वह शादी में इसीलिए तो आते हैं कि वह कुछ न कुछ कमी निकाल सके। सब अब विजय जी और राधा की बुराइयां कर रहे थे। उनके इतने सारे अच्छे काम भूल सब उनकी गलतियां गिनवा रहे थे। विनय जी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। ये सारी बात जब राधा को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। विनय जी की पत्नी उसे संभाल रही थी। बाहर विनय जी अपने बेटे रौनक से बात कर रहे थे कि वह राधा से शादी कर ले, लेकिन वह मना कर रहा था। लेकिन विनय जी के बार बार कहने से वह शादी के लिए तैयार हो जाता है और अपने पिता से कहता है, मैं सिर्फ शादी के लिए तैयार हूँ, इसके आगे आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा कि मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। विनय जी को अभी सिर्फ राधा की शादी करनी थी, तो वह ज्यादा ना सोचते हुए अपने बेटे की बात मान जाते हैं। वह ये बात विजय जी को बताते हैं, तो वह ये बात सुन कहते हैं, अगर राधा इस शादी के लिए तैयार है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विनय जी की पत्नी वीणा जी भी राधा को समझा देती है, तो वह भी इस शादी के लिए तैयार हो गई। रौनक और राधा की शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद जब विदाई का समय आता है तो राधा अपने पिता के गले लग रो रही थी। तभी अचानक विजय जी गिर जाते हैं। सब उसे उठाते हैं, लेकिन उनकी सांसें बंद हो चुकी थी। शायद वह अपनी बेटी का दर्द देख नहीं सके। विनय जी और सब मिलके उनका अंतिम संस्कार करते हैं। राधा के घर पे 12 दिन रुकने के बाद सब विजय जी की तेरवी करते हैं। फिर राधा की विदाई करके विनय जी और वीणा जी उसे लेके अपने घर चले जाते हैं। वीणा जी राधा का गृह प्रवेश करवाती है। सभी रस्में करने के बाद वह अपनी बेटी को राधा को रौनक के कमरे में ले जाने को कहती है, तो रौनक मना कर देता है और अपनी माँ से कहता है कि वह ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने पिता की बात मान ये शादी की है और वह कल ही लंदन जा रहा है।
विनय जी और वीणा जी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुनता और अपने कमरे में चला जाता है। ये देख राधा कहती है, आप लोग परेशान मत हो, जिस हालत में हमारी शादी हुई है उनका ऐसा बोलना सामान्य बात है और आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं, तो मैं क्या एक बेटी बनके इस घर में नहीं रह सकती? राधा की बात सुन वह कहते हैं, ये तुम्हारा ही घर है बेटा, जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। उसके बाद राधा को कमरे में भेज देते हैं आराम करने के लिए। राधा ये सब सोच रही थी और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसके कमरे में वीणा जी आती है, जिसे वह अपनी सोच से बाहर आती है और अपने आंसू पोंछ देती है। वीणा जी भी ये देख लेती है, लेकिन वह इस बारे में राधा से कुछ नहीं कहती। वह उसे और दुखी नहीं करना चाहती थी। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। उसके बाद वीणा जी राधा को सुला देती है और कमरे से बाहर आ जाती है। दूसरे दिन रौनक भी लंदन चला जाता है। राधा अपनी सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। राधा और रौनक की शादी को पूरे 2 साल हो गए थे, लेकिन रौनक वापस नहीं आया। राधा अब घर के साथ विनय जी को ऑफिस के काम में भी मदद करने लगी थी। उसने सब बहुत अच्छे से संभाल लिया था। दूसरी तरफ रौनक ने भी खुद को काम में पूरी तरह डुबो दिया था, लेकिन उसे रोज राधा की याद आती थी। जब उसने इस शादी को मानने से इनकार किया था, तब राधा का कुछ न कहना, राधा का आंसू से भरा चेहरा बार बार उसके सामने आ जाता। ये सब भूलने के लिए वह ड्रिंक भी कर लेता था, लेकिन उसको भूल नहीं पाता था, जिसे वह परेशान रहता था और अब वह गुस्सा भी ज्यादा करने लगा था। एक दिन विनय जी फोन कर उसे घर बुलाते हैं। बहुत कहने के बाद वह आने के लिए मान जाता है। पूरे 2 साल बाद वह आ रहा था तो सब बहुत खुश थे और राधा के मन में तो अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वीणा जी ने डिनर में सब उसकी पसंद की चीजें बनवाई थी। तभी घर के बाहर एक कार आके रुकती है और उसमें से रौनक बाहर आता है। उसे देख सब बहुत खुश थे, लेकिन रौनक की नजरें किसी को तलाश रही थी। लेकिन घर में राधा को ना देख रौनक थोड़ा सा मायूस हो जाता है, लेकिन क्यों, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। वीणा जी उसे फ्रेश होने रूम में भेज देती है। सब शाम को डिनर करने बैठे थे, लेकिन वहाँ राधा नहीं थी, जिसे रौनक के चेहरे पे मायूसी आ जाती है। लेकिन तभी राधा किचन से कुछ सामान लेकर डिनर टेबल की तरफ आ रही थी, जिसे देख रौनक के चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है, जिसका एहसास होते वह अपनी नज़र फेर लेता है, लेकिन उसकी नज़रें बार बार राधा की तरफ ही जा रही थी। शायद वह राधा को प्यार करने लगा था, लेकिन ये बात वह मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए वह घर आने से भी मना कर रहा था। अगर वह राधा को देख लेगा तो वह कमजोर पड़ जाएगा और वह कभी उससे अलग ना हो सके। तभी उसे विनय जी की आवाज सुनाई देती है, जिसे वह अपने ख्यालों से बाहर आता है। सब विनय जी की तरफ देखते हैं, जो रौनक से कह रहे थे, रौनक, तुम राधा को अपनी पत्नी नहीं मानते तो हम चाहते हैं कि तुम उसे तलाक दे दो। अपने पिता की बात सुन रौनक को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने पिता की बात मानने से इनकार कर देता है। विनय जी को इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। रौनक तो उससे शुरू से ही अलग होना चाहता था। रौनक सबको देख कहता है, मैं इस शादी को एक मौका देना चाहता हूँ। सब उसकी बात सुन हैरान हो जाते हैं और सबको इस बात की खुशी भी होती है कि रौनक और राधा अब अलग नहीं होंगे। फिर भी विनय जी अब कोई गलती या जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वह कहते हैं, अगर राधा तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। विनय जी की बात सुन रौनक राधा से कहता है, राधा, जिस हालात में हमारी शादी हुई थी मैं उसे स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या हम अपने जीवन की नई शुरुआत नहीं कर सकते? रौनक की बात सुन वह सबकी तरफ देखती है तो सब उसे ही देख रहे थे। राधा हाँ में अपना सिर हिला देती है। उसका जवाब सुन पूरा परिवार खुश हो जाता है। सही मायने में राधा और रौनक की आज शादी पूरी हुई है।